हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी बाय सनी में। जैसे कि मैं पहले ही बताया था कि आज कोई एग्ज़ाम नहीं था, तो जिनका भी एग्ज़ाम 24 मार्च से और 27 मार्च के बीच है वो लोग ज़रूर इस वीडियो को देखें, जिसमें हम आपको 24 से 27 मार्च के जो चांसेस हैं कि ये प्रश्न वहाँ पर पूछे जाएंगे, उन प्रश्नों का आपको रिव्यू करा देंगे। जिसमें हमारा प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? Who read the famous book Poverty and British Rule in India? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, बी दादा भाई नौरोजी, सी गोपाल कृष्ण गोखले और डी है दोस्तों हमारा महात्मा गांधी। दोस्तों, प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों, ये बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखी गई है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी के तट पर वर्धन वंश के सम्राट हर्षवर्धन को किसने हराया था? हु डिफीट Emperor Harshvardhan of the Vardhan dynasty on the banks of the river Narmada? ऑप्शन ए पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन बी विक्रमादित्य प्रथम, ऑप्शन सी महेंद्र वर्मन प्रथम, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों, नर्मदा नदी के तट पर वर्धन वंश के सम्राट हर्षवर्धन को किसने हराया था? दोस्तों, पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए पुलकेशिन द्वितीय इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा इन सब प्रश्नों का। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार यदि कोई व्यक्ति भारत में पैदा हुआ हो, जिसके माता पिता भारत में पैदा हुए हों, या जो संविधान लागू होने से कम 5 साल पहले से भारत में रह रहा है, तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा किस अनुच्छेद के अनुसार? अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अ पर्सन हु वाज बोर्न इन इंडिया हुज पेरेंट्स वाज बोर्न इन इंडिया आर हु हैड बीन एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ India for at last 5 years before the commencement of the constitution shall be a citizen of India। ऑप्शन है अनुच्छेद 5, ऑप्शन बी अनुच्छेद 6, ऑप्शन सी अनुच्छेद 8, ऑप्शन डी अनुच्छेद 10। दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार यदि कोई व्यक्ति भारत में पैदा हुआ, जिसके माता पिता भी भारत में पैदा हुए हो, जो संविधान लागू होने से कम 5 साल पहले से भारत में रह रहा हो, तो भारत का नागरिक किस संविधान के अनुच्छेद द्वारा माना जाएगा? दोस्तों, अनुच्छेद 5 के द्वारा माना जाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 5 इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट 2025 FRA 2025 रिपोर्ट के अनुसार कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त है? अकॉर्डिंग टू द FAO's ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट 2025 FRA 2025 रिपोर्ट, व्हाट इज द इंडियंस रैंक इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया? ऑप्शन ए तीसरा, ऑप्शन बी 9वां, ऑप्शन बी 10वां, ऑप्शन डी 5वां। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट रिपोर्ट के अनुसार कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत विश्व में कौन से स्थान पर है? तो दोस्तों, भारत विश्व में 9वें स्थान पर है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी 9 इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा इन सब प्रश्नों का। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 2013-2016 के दौरान हरियाणा के राखीगढ़ी स्थल पर नए सिरे से उत्खनन और खोज को नियुक्त किसने किया था? हु लीड द फ्रेश एक्सकवेशन एंड डिस्कवरी एट द राखीगढ़ी साइट इन हरियाणा ड्यूरिंग 2013-2016? ऑप्शन ए अमरेंद्र नाथ, ऑप्शन बी वसंत सिंधे, ऑप्शन सी RS बिष्ट, ऑप्शन डी दयाराम साहनी। दोस्तों, वर्ष 2013-2016 के दौरान हरियाणा के राखीगढ़ी स्थल पर नए सिरे से उत्खनन और खोज का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों, वसंत सिंधे ने स्थल पर नए सिरे से उत्खनन और खोज का नेतृत्व किया था, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी वसंत सिंधे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना घोषणा 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है? अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? ऑप्शन है सिक्किम, बी मिजोरम, सी अरुणाचल प्रदेश और डी नागालैंड। दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है? दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला घनत्व वाला राज्य है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2025 को मनाए गए विश्व पोलियो दिवस की मुख्य थीम विषय क्या थी? व्हाट वाज द मेन थीम ऑफ वर्ल्ड पोलियो डे सेलिब्रेटेड ऑन अक्टूबर 24, 2025? ऑप्शन ए पोलियो के खिलाफ एक प्रतिज्ञा, ऑप्शन बी माता और बच्चों के लिए एक स्वस्थ भविष्य, ऑप्शन सी पोलियो का अंत, हर बच्चा हर टीका हर जगह, ऑप्शन डी विश्व को पोलियो मुक्त बनाना। दोस्तों,
24 अक्टूबर 2025 को मनाया गया विश्व पोलियो दिवस की मुख्य थीम या विषय क्या थी दोस्तों? पोलियो का अंत, हर बच्चा, हर टीका, हर जगह। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर फ्रेंड्स। इंड पोलियो, एवरी चाइल्ड, एवरी वैक्सीन, एवरीवेयर, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल टाइप्स इज द मोस्ट सुटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन? ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी, बी लाल मिट्टी, सी काली मिट्टी, रेगूर मिट्टी, ऑप्शन डी लैटराइट मिट्टी। दोस्तों कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? दोस्तों काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी काली मिट्टी, रेगूर मिट्टी, इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, पौधों में जल के परिवहन के लिए कौन सा ऊतक मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है? विच टिश्यूज इज द प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द वाटर प्लांट्स? ऑप्शन ए फ्लोएम, ऑप्शन बी जाइलम, सी पेरेकाइमा, ऑप्शन डी कोलेनकाइमा। दोस्तों पौधों और जल के परिवहन के लिए कौन सा ऊतक मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है? दोस्तों जाइलम ऊतक मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी जाइलम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? दोस्तों हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन? ऑप्शन ए अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ऑप्शन बी जे थॉमसन, ऑप्शन सी जेम्स चैडविक, ऑप्शन डी जॉन डाल्टन। दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी जे थॉमसन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया से क्या उत्पाद बनते हैं? व्हाट आर द प्रोडक्ट फॉर्मेड बाय रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ बेस इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस? ऑप्शन ए केवल हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन बी लवण और जल, ऑप्शन सी केवल कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी अम्ल और लवण। दोस्तों उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया से क्या उत्पाद बनते हैं? लवण और जल बनते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी लवण और जल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा, साल्ट एंड वाटर। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य की तुलना में कंप्यूटर बिना थके और बिना एकाग्रता खोए एक ही काम को बार बार कर सकता है। कंप्यूटर की इस विशेषता को क्या कहा जाता है? दोस्तों अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म द सेम टास्क रिपीटेडली विदाउट गेटिंग टायर्ड ऑफ लूजिंग कंसंट्रेशन अनलाइक अ ह्यूमन बीइंग। व्हाट इज द दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंप्यूटर कार्ड? ऑप्शन ए बुद्धिमत्ता, ऑप्शन बी कर्मठता उद्यमिता, ऑप्शन सी गति, ऑप्शन डी बहुमुखी प्रतिभा। दोस्तों मनुष्य की तुलना में कंप्यूटर बिना थके बिना एकाग्रता खोए एक ही काम को बार बार कर सकता है। कंप्यूटर की इस विशेषता को क्या कहा जाता है? दोस्तों कर्म दथा या उद्यमिता डिलीजेंस। हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर शब्दावली में BIOS का पूर्ण रूप से फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BIOS इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी? ऑप्शन ए बाइनरी इनपुट ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन सी बेसिक इंटरफेस ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी बैकअप इनपुट आउटपुट सर्विस। दोस्तों कंप्यूटर शब्दावली में BIOS का पूर्ण रूप से फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका पूर्ण रूप से फुल फॉर्म है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, VBG रैम अधिनियम 2025 को किस पूर्ववर्ती योजना के स्थान पर लागू किया गया? द VBG रैम एक्ट 2025 हैज रिप्लेस्ड विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मर्स स्कीम्स? ऑप्शन ए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ऑप्शन डी दीनदयाल अंत्योदय योजनाएं। दोस्तों VBG रैम अधिनियम 2025 को किस पूर्ववर्ती योजना के स्थान पर लागू किया गया है? दोस्तों महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के अधिनियम पर लागू किया गया, हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी के चुंबकीय गुण चुंबकीय क्षेत्र में मुख्य रूप से कहां से उत्पन्न होती है? वेयर आर द अर्थ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरली जनरेटेड? ऑप्शन ए मेटल, ऑप्शन बी आंतरिक कोर, ऑप्शन सी बाहरी कोर, ऑप्शन डी बाहरी आंतरिक। दोस्तों पृथ्वी के चुंबकीय गुण चुंबकीय क्षेत्र से मुख्य रूप से कहां से उत्पन्न होती है? दोस्तों बाहरी कोर से उत्पन्न होती है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी बाहरी कोर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा राज्य का एक लोकप्रिय पारंपरिक लोक संगीत और गायन शैली इनमें से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर ट्रेडिशनल फोल्क म्यूजिक एंड सिंगिंग स्टाइल ऑफ हरियाणा स्टेट? ऑप्शन ए बाउल, ऑप्शन बी भांड, ऑप्शन सी रागनी, ऑप्शन डी लावनी। दोस्तों हरियाणा राज्य का एक लोकप्रिय पारंपरिक लोक संगीत और गायन शैली इनमें से कौन सा है? दोस्तों रागनी है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी रागनी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की पहली ई लोक अदालत किस वर्ष में स्थापित आयोजित की गई थी? इन विच ईयर वाज इंडियंस फर्स्ट ई लोक अदालत
इस्टेब्लिश और ऑप्शन ए 2018, ऑप्शन बी 2019, ऑप्शन बी 2020, ऑप्शन डी 2021। दोस्तों भारत की पहली ई लोक अदालत किस वर्ष में स्थापित आयोजित की गई थी? दोस्तों 2020 में आयोजित की गई थी, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी 2020 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो ने भाषा के बारे में कहा था कि वह भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं। अबाउट विच लैंग्वेज डिड अमीर खुसरो से दिस इज अ लैंग्वेज विच ओनली द ब्राह्मण्स नो? ऑप्शन ए अरबी भाषा, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन डी फारसी, ऑप्शन डी हिंदी। दोस्तों अमीर खुसरो ने किस भाषा के बारे में कहा था कि यह वह भाषा जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं? दोस्तों संस्कृत भाषा के बारे में कहा था कि यह वह भाषा जिसे सिर्फ ब्राह्मण जानते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी संस्कृत इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, गहन कृषि और विस्तृत कृषि के बीच मुख्य अंतर क्या है? व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन इंटेंसिव एग्रीकल्चर एंड एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर? ऑप्शन ए केवल सिंचाई की सुविधा, ऑप्शन बी प्रति इकाई क्षेत्र उत्पादन श्रम पूंजी का निवेश, ऑप्शन सी केवल उगाई जाने वाली फसलों के प्रकार, ऑप्शन डी मिट्टी की केवल ऊपरी परत का उपयोग। दोस्तों गहन कृषि और विस्तृत कृषि के बीच मुख्य अंतर क्या है? दोस्तों प्रति इकाई क्षेत्र के उत्पादन और श्रम पूंजी का निवेश इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। प्रोड्यूसन पर यूनिट एरिया एंड इन्वेस्टेड ऑफ लेबर कैपिटल, प्रति इकाई क्षेत्र पर उत्पादन श्रम पूंजी निवेश इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसलिए हमारा अगला प्रश्न है, 68वें ग्रैमी पुरस्कार 2026 में बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का पुरस्कार किसे दिया गया? हु वाज द अवार्डेड बेस्ट न्यू आर्टिस्ट एट 68th ग्रैमी अवार्ड्स 2026? ऑप्शन ए एडिसन राय, ऑप्शन बी ओलिविया डीन, ऑप्शन सी कैटी आई, ऑप्शन बी लियोन थॉमसन। 68वें ग्रैमी पुरस्कार 2026 में बेस्ट न्यू आर्टिस्ट पुरस्कार किसे दिया गया है? दोस्तों ओलिविया डीन को दिया गया है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना कब से लागू हुई है? व्हेन डिड द प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना कम इनटू इफेक्ट? ऑप्शन 2022, ऑप्शन बी 2023, ऑप्शन सी 2025, ऑप्शन डी 2024। दोस्तों प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना कब से लागू हुई? दोस्तों ये 2025 से लागू हुई, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी 2025 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, 28 अक्टूबर 2025 को विंडसर कैसल में आयोजित एक समारोह में किस दिग्गज इंग्लैंड क्रिकेटर को क्रिकेट में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए औपचारिक रूप से नाइट की उपाधि दी गई है? विच लेजेंडरी इंग्लैंड क्रिकेटर वाज फॉर्मली नाइटेड एट अ सेरेमनी एट विंडसर कैसल ऑन 28 अक्टूबर 2025 फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू क्रिकेट? ऑप्शन ए जो रूट, ऑप्शन बी स्टुअर्ट ब्रॉड, ऑप्शन सी जेम्स एंडरसन, ऑप्शन डी बेन स्टोक्स। दोस्तों 28 अक्टूबर 2025 को विंडसर कैसल में आयोजित एक समारोह में किस इंग्लैंड क्रिकेटर को क्रिकेट में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए औपचारिक रूप से नाइट की उपाधि दी गई है? दोस्तों किनको नाइट की उपाधि दी गई है? दोस्तों जेम्स एंडरसन को उनके योगदान के लिए नाइट उपाधि दी गई, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर जेम्स एंडरसन हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों की सत्ता की स्थापना का निर्णायक युद्ध किस युद्ध को माना जाता है? विच बैटल इज कॉन्स्टिट्यूट द डिसिसिव बैटल फॉर द स्टेबल्स ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया? ऑप्शन ए प्लासी का युद्ध, ऑप्शन बी बक्सर का युद्ध, ऑप्शन सी बांडीबास का युद्ध, ऑप्शन डी पानीपत का तीसरा युद्ध। दोस्तों भारत में अंग्रेजों की सत्ता की स्थापना का निर्णायक युद्ध किस युद्ध को माना जाता है? दोस्तों प्लासी के युद्ध को माना जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए प्लासी का युद्ध इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, आसियान का कौन सा देश भारत का प्रवेश द्वार माना जाता है? विच एशियन कंट्री इज कॉन्स्टिट्यूट द एंट्री गेटवे टू इंडिया? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी म्यांमार। दोस्तों आसियान का कौन सा देश भारत का प्रवेश द्वार माना जाता है? दोस्तों म्यांमार को माना जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी म्यांमार इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? हु एस्टैब्लिश्ड द बहिष्कृत हितकारिणी सभा इन 1924? ऑप्शन ए ज्योतिराव फूले, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी पेरियार यू रामास्वामी। दोस्तों 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की? दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर प्लेस हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 5 जून की आधिकारिक थीम क्या है? व्हाट इज द ऑफिशियल थीम ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2025 जून 5? ऑप्शन ए केवल
एक पृथ्वी, ऑप्शन बी पारिस्थितिक तंत्र की बहाली, ऑप्शन सी प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना, ऑप्शन डी भूमि बहाली, मजदूर और सूखे से निपटने की क्षमता। दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस 2025 5 जून की आधिकारिक थीम क्या है दोस्तों? प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भगवान विष्णु के चतुर्मुख 4 चेहरों वाली अद्वितीय मूर्ति किस प्रसिद्ध मंदिर के गर्भगृह में स्थित है? इन विच फेमस टेम्पल आर सेंक्टुम सेक्टर इन द अनक्यू चतुर्मुखा फोर बेस्ट आइडल फॉर लॉर्ड विष्णु लोकेटेड? ऑप्शन ए कंदरिया महादेव मंदिर खुजरो, ऑप्शन बी लक्ष्मण मंदिर खुजराहो, ऑप्शन सी लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, ऑप्शन सी डी दशवातर मंदिर देवगढ़। दोस्तों भगवान विष्णु के चतुर्मुख 4 चेहरों वाला अद्वितीय मूर्ति किस प्रसिद्ध मंदिर के गर्भ में स्थित है? दोस्तों लक्ष्मण मंदिर खुजरो में स्थित है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, टैंगा किस प्रकार के वनों का एक उदाहरण है? टैंगा इज एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट? ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ऑप्शन बी शीतोपोषण पर्णपाती वन, ऑप्शन सी शंकुधारी वन, ऑप्शन डी भूमध्य सागरीय वन। दोस्तों टैंगा किस प्रकार के वनों का एक उदाहरण? दोस्तों एक शंकुधारी वनों का एक उदाहरण, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, मई 2025 तक पीयूष गोयल किस मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री थे? 20 मई 2025 पीयूष गोयल वाज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ विच मिनिस्टर? ऑप्शन ए रेल मंत्रालय, ऑप्शन बी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। दोस्तों मई 2025 तक पीयूष गोयल किस मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री थे? दोस्तों वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री थे, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोकगीत मुख्य रूप से वर्षा ऋतु के दौरान महिलाओं द्वारा गाया जाता है? विच फेमस फोल्क सॉन्ग ऑफ उत्तर प्रदेश इज प्राइमरली सung बाय वुमेन ड्यूरिंग द रेनी सीजन? ऑप्शन ए रसिया, ऑप्शन बी बिरहा, ऑप्शन सी कजरी, ऑप्शन डी चैती। दोस्तों उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोकगीत मुख्य रूप से वर्षा ऋतु के दौरान महिलाओं द्वारा गाया जाता है? दोस्तों कजरी, हमारा ऑप्शन नंबर सी कजरी गाया जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद है, अगर पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में।